हेलो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू नवी एजुकेशन। बच्चों, आज आप सीखने वाले हैं संस्कृत के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सुभाषितानी के संस्कृत के श्लोकों का हिंदी ट्रांसलेशन। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखें। देखिए, बहुत ईजी है, फटाफट आप इस चैप्टर को क्लियर कर लें। लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट आपका है न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। देखिए, बहुत सिंपल है। न कोई, न कश्चित मीन्स न कोई किसी का मित्र है, दोस्त है। न कश्चित मीन्स न कोई किसी का शत्रु, रिपु माने शत्रु। न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु। ठीक है। व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहार से ही, बिहेवियर से ही, व्यवहार से ही बनते हैं मित्राणि रिपवः तथा। रिपवः तथा यानी मित्र और शत्रु व्यवहार से ही बनते हैं, बिहेवियर से ही बनते हैं। कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं। सिंपल, समझ में आ गया। सेकंड देखिए, पुस्तकेषु तु या विद्या परहस्तेषु च यद् धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। पुस्तकों में लिखी हुई विद्या, ठीक है, उसका अगर हम ज्ञान प्राप्त ना करें, केवल पुस्तकों में ही लिखी रखी रहे, ठीक है, और पर हस्त और दूसरों के हाथों में गया हुआ धन, पैसा या धन, ये दोनों ही कार्य काले में समय के उपरांत, कुछ समय बीतने के उपरांत ना तो वो विद्या रहती है ना वो धन काम आता है। यानी कि यदि पुस्तक में लिखी हुई विद्या को हम नहीं ग्रहण करेंगे, उसको नहीं अपनाएंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तो वो विद्या कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगी, वो किसी के काम नहीं आएगी। ऐसे ही हमारा धन अगर किसी के दूसरे के पास चला जाए तो वो धन कुछ समय पश्चात वो हमारे किसी काम का नहीं रहता है। यानी कि पुस्तकों में दी हुई विद्या और दूसरों के हाथों में गया हुआ धन कुछ समय के बीतने के उपरांत ना तो वो विद्या रहती है ना वो धन काम आता है। ठीक है। थर्ड है हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। बहुत सिंपल है। देखिए, हाथों का आभूषण क्या है, दान करना। हाथों से हम किसी को, गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं, कोई चीज़ देते हैं, तो वो क्या है, वो आभूषण है हमारा हाथ का। ऐसा नहीं है कि हाथों में हम खूब बढ़िया बढ़िया चूड़ियाँ, कंगन, सोने की ज्वेलरी पहने तभी हमारे हाथ सुंदर रहेंगे। हम हाथों से दान करते हैं तो वो हमारे हाथों का आभूषण है, गहना है। सत्यम कंठस्य भूषणम, कंठ माने गले से सत्य बोलना, गले से, वाणी से, गले मतलब वाणी से, वाणी से सत्य बोलना ही हमारे कंठ का, गले का आभूषण है। गले में आपने खूब बारी बारी हार पहन लिए, लेकिन आप बोल रहे हैं गंदा गंदा, यानी कि आप गलत वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, तो वो आपके गले का आभूषण पहनना भी बेकार है। यानी सत्य ही गले का आभूषण है, सत्य बोलना, अच्छा बोलना ही कंठ का, गले का आभूषण है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोत मीन्स कान, कान का आभूषण क्या है, शास्त्रों को सुनना, अच्छी अच्छी बातों को सुनना, ज्ञान की बातों को सुनना, यानी शास्त्रों को सुनना ही हमारे कान का आभूषण है। ठीक है। भूषण है किम प्रयोजनम, तो दूसरे जो हमारे आभूषण है सोने चांदी के, दूसरे आभूषणों की क्या जरूरत है, क्या प्रयोजन है, क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमने दान कर दिया, हमने सत्य बोला और हमने कानों से अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें सुनी, तो यही हमारा असली आभूषण है। हमें दूसरे आभूषणों की कोई भी जरूरत, आवश्यकता नहीं है। कितने अच्छे श्लोक है। देखिए, इन श्लोकों को पढ़ने से आपको बहुत अच्छा, आपको टीचिंग्स मिल रही हैं, आपको शिक्षा मिल रही है, आपको मॉरल लेसन मिल रहा है। नेक्स्ट है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इट मीन्स वो माता शत्रु के समान है, पिता बैरी के समान है, यानी दोनों माता पिता शत्रु के समान है। कौन से, जो अपने बालक को, जो अपने बच्चों को, अपने बालक को पढ़ने लिखने नहीं देते हैं, यानी पढ़ने नहीं भेजते हैं, शिक्षा ग्रहण करने नहीं भेजते हैं, वो माता और पिता क्या है, शत्रु के समान है। ठीक है। ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकु यथा। इट मीन्स क्योंकि ऐसा बालक जो है, वो ऐसा बालक जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, पढ़ाई नहीं की है, ऐसा वो किसी भी सभा के मध्य में,
चार लोगों के बीच में, किसी भी सभा के बीच में वो शोभायमान नहीं होगा, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं प्राप्त है। ठीक है, जैसे कि हंसों के मध्य में अगर वक मीन्स बगुला आ जाए तो वो शोभायमान नहीं होता है। ऐसे ही जिस बालक ने पढ़ाई नहीं करी है, ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वो किसी भी सभा के मध्य में शोभायमान नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में महर्षि व्यास ने 2 वचन कहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। क्या है? परोपकारः पुण्याय, परोपकार, दूसरों पे उपकार करना, परोपकार करना पुण्य के लिए होता है। इट मीन्स परोपकार करने से पुण्य प्राप्त होता है। पापाय पर पीड़नम, पर मीन्स दूसरों को, पीड़नम मीन्स पीड़ा देना, दूसरों को पीड़ा देना, कष्ट देना पाप के लिए होता है। इट मीन्स हमको पाप लगता है, अगर हम दूसरों को कष्ट देंगे, पीड़ा देंगे तो पाप लगेगा, और अगर हम परोपकार करेंगे तो हमें पुण्य प्राप्त होगा। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए, यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसकी स्वयं की प्रज्ञा माने बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसका शास्त्र भी, वेद पुराण भी, शास्त्र भी क्या कर सकते हैं? इट मीन्स कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि लोचनाभ्याम विहीनस्, दोनों आँखों से, दोनों नेत्रों से विहीन यानी अंधे व्यक्ति के सामने दर्पण भी, दर्पणः किम करिष्यति, दर्पण भी क्या करेगा, यानी कोई अंधा व्यक्ति के सामने शीशा भी क्या करेगा। जैसे कि जिस इंसान में स्वयं की बुद्धि, ज्ञान, विवेक नहीं है, उसके लिए वेद पुराण और शास्त्र कुछ भी ले आओ, उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई ज्ञान नहीं दे पाएंगे। जिसका स्वयं की बुद्धि नहीं है, वो शास्त्र और वेद पुराण उसके लिए क्या करेंगे। इसी प्रकार से अंधे व्यक्ति के सामने शीशा या दर्पण भी कुछ नहीं कर सकते। बच्चों, आज ये जो मैंने आपको श्लोकों की हिंदी ट्रांसलेशन बताई है, ये आपके क्या है, ये कॉमन श्लोक हैं जो आपके 6th, 7th, 8th क्लासेस में आपके संस्कृत की बुक में मोस्टली ये श्लोक होते ही हैं। किसी ना किसी चैप्टर में ये श्लोक दिए होते हैं, कॉमन श्लोक हैं, इसलिए इनकी संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेशन, इनकी एक्सप्लेनेशन मेरी इस वीडियो से सीखकर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, प्लीज़ कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।